गर्मियों का पहला दिन था और 10 साल की प्रिया और उसका 8 साल का भाई अर्जुन बेहद उत्साहित थे। वे स्टारी सीज के डेक पर खड़े थे, जो अब तक की सबसे भव्य क्रूज शिप थी। जहाज एक तैरती हुई शहर जैसा था, जिसमें पूल, रेस्तरां और यहाँ तक कि एक मिनी गोल्फ कोर्स भी था। उनके माता पिता ने उन्हें एक अविस्मरणीय साहसिक कारनामे का वादा किया था और प्रिया और अर्जुन हर कोने को एक्सप्लोर करने के लिए बेताब थे। जहाज की सीटी बजी, जो उनके प्रस्थान का संकेत दे रही थी। प्रिया ने रेलिंग पर झुककर बंदरगाह को छोटा होते देखा। अर्जुन, ये सबसे अच्छी यात्रा होने वाली है, उसने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। अर्जुन मुस्कुराया। मुझे उम्मीद है कि हम कुछ अद्भुत खोजेंगे, शायद खजाना। प्रिया हंस पड़ी। क्रूज शिप पर? तुमने बहुत ज्यादा समुद्री डाकू वाली फिल्में देख ली हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका साहसिक कारनामा अभी शुरू ही हो रहा था। उस शाम स्वादिष्ट डिनर के बाद प्रिया और अर्जुन अपने केबिन में लौटे। जैसे ही प्रिया ने अपना सूटकेस खोला, उसके कपड़ों के बीच से एक कागज का टुकड़ा निकल कर गिरा। ये एक पुराना और सिकुड़ा हुआ कागज था, जिस पर अजीब चिन्ह और एक बड़ा लाल एक्स बना हुआ था। ये क्या है? अर्जुन ने पूछा, इसे उठाते हुए। प्रिया ने इसे गौर से देखा। ये जहाज का नक्शा लगता है, लेकिन यहाँ एक्स क्यों है और ये कहाँ से आया? अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। शायद ये खजाने का नक्शा है, चलो इसे फॉलो करते हैं। प्रिया ने हिचकिचाया। हमें मम्मी पापा को बताना चाहिए। लेकिन अर्जुन पहले ही दरवाजे से बाहर निकल चुका था। चलो प्रिया, ये मजेदार होगा। एक लंबी सांस लेकर प्रिया ने टॉर्च उठाई और अपने भाई के पीछे मंद रोशनी वाले गलियारे में चल पड़ी। नक्शा उन्हें जहाज के एक ऐसे हिस्से में ले गया जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। गेम रूम में एक भारी पर्दे के पीछे उन्हें एक छिपी हुई सीढ़ी मिली। सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं और अंधेरे में गायब हो रही थीं। ये बहुत कूल है, अर्जुन ने फुसफुसाया। उसकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। प्रिया ने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर डाली। ये थोड़ा डरावना है, क्या हमें नीचे जाना चाहिए? अर्जुन ने सिर हिलाया। हमें जरूर जाना चाहिए, अगर वहां खजाना हो तो। गहरी सांस लेकर प्रिया आगे बढ़ी। हर कदम पर सीढ़ियां चरचरा रही थीं और हवा ठंडी होती जा रही थी। सीढ़ियों के अंत में उन्हें एक छोटा धूल भरा कमरा मिला। ये पुराने संदूक, लालटेन और अजीब समुद्री उपकरणों से भरा हुआ था। एक बरामदे की खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी, जो दीवारों पर रहस्यमय छायाएं बना रही थी। यहीं पर एक्स होना चाहिए, अर्जुन ने कहा, नक्शे की ओर इशारा करते हुए। प्रिया ने एक संदूक खोला। अंदर उसे एक डायरी मिली, जिस पर कैप्टन स्टारी का नाम लिखा हुआ था। ये देखो, उसने कहा पन्नों को पलटते हुए। डायरी जहाज के निर्माण और छिपे हुए रास्तों के बारे में स्केच और नोट से भरी हुई थी। आखिरी पन्ने पर एक नोट लिखा था, उन बहादुर आत्माओं के लिए जो इसे पाते हैं, असली खजाना जहाज के दिल में छिपा है। डायरी के संकेतों का पालन करते हुए प्रिया और अर्जुन एक भारी लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचे, जिसके बीच में एक पीतल का पहिया था। पहिए के चारों ओर सितारों, लहरों और लंगर के चिन्ह बने हुए थे। ये एक पहेली है, प्रिया ने कहा, चिन्हों को ध्यान से देखते हुए। हमें पहिए को सही संयोजन पर घुमाना होगा, अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। लेकिन हम कैसे जाने कि कौन सा चिन्ह सही है? प्रिया ने डायरी को फिर से देखा। नोट में कहा गया था कि खजाना जहाज के दिल में है, शायद दिल का चिन्ह। दोनों ने मिलकर पहिए को घुमाया जब तक कि दिल का चिन्ह सही जगह पर नहीं आ गया। दरवाजा धीरे से खुल गया और एक अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। रास्ता उन्हें जहाज के नीचे एक भूमिगत गुफा में ले गया। दीवारें चमकते क्रिस्टल से ढकी हुई थीं, जो सितारों की तरह चमक रहे थे। प्रिया और अर्जुन हैरान रह गए। ये किसी परी कथा जैसा है, प्रिया ने फुसफुसाया। अर्जुन ने क्रिस्टल पर हाथ फेरा। क्या तुम्हें लगता है कि यही खजाना है? प्रिया ने सिर हिलाया। डायरी में कहा गया था कि खजाना जहाज के दिल में है। ये सिर्फ यात्रा का हिस्सा होगा। जैसे ही वे गुफा में आगे बढ़े, उन्हें एक हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दी। जैसे जैसे वे गुफा के बीच में एक बड़े क्रिस्टल के पास पहुंचे, गुनगुनाहट तेज होती गई। बड़ा क्रिस्टल दिल के आकार का था और हल्के सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। प्रिया और अर्जुन उसे देखकर हैरान रह गए। ये जहाज का दिल होना चाहिए, प्रिया ने कहा। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया और क्रिस्टल को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां उसे छुईं, गुनगुनाहट तेज हो गई। अचानक गुफा हिलने लगी और क्रिस्टल और चमकदार हो गए। क्या हो रहा है? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा। प्रिया और अर्जुन गुफा में दौड़े, चमकते क्रिस्टल का पीछा करते हुए, जो उन्हें रास्ता दिखा रहे थे। सुरंग घूमती और मुड़ती रही, लेकिन वे दौड़ते रहे जब तक कि उन्हें जहाज तक वापस जाने वाली एक सीढ़ी नहीं मिल गई। जैसे ही वे ऊपर चढ़े, कंपन बंद हो गया और गुनगुनाहट खत्म हो गई। वे एक शांत गलियारे में पहुंचे, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, उससे बहुत दूर। बस बाल बाल बचे, अर्जुन ने कहा हाफते हुए। प्रिया ने सिर हिलाया।
लेकिन हमें कोई खजाना नहीं मिला। अगली सुबह प्रिया और अर्जुन डेक पर खड़े होकर सूरज उगते हुए देख रहे थे। आसमान गुलाबी और नारंगी रंगों से भरा हुआ था और पानी हीरे की तरह चमक रहा था। प्रिया ने कहा, पता है, शायद खजाना सोना या जेवरात नहीं था, शायद खजाना या साहसिक कारनामा ही था। अर्जुन मुस्कुराया। और हमने एक गुप्त गुफा एक्सप्लोर की, ये किसी खजाने से बेहतर है। प्रिया ने सिर हिलाया। और हमने ये साथ में किया। जैसे ही स्टेरी सीज अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ रही थी, प्रिया और अर्जुन ने एक उपलब्धि का एहसास किया। उन्होंने जहाज के रहस्यों को उजागर किया था और साहसिक कारनामे का असली मतलब समझा था। अर्जुन ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि इस जहाज पर और भी रहस्य हैं? प्रिया मुस्कुराई, शायद, लेकिन अभी के लिए बस इस सफर का आनंद लेते हैं। और इस तरह वे रेलिंग पर झुके, अनंत समुद्र को अपने सामने फैला हुआ देखते हुए, ये जानते हुए कि ये साहसिक कारनामा आने वाले कई और कारनामों में से सिर्फ एक था।